हेलो फ्रेंड्स, नानी किचन हैक्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपको जल का एक ऐसा प्रयोग बताने जा रही हूँ जिसको करने से जो भी इस जल को पिएगा उसका गुस्सा भी शांत हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जो बुद्धि कम वाले बच्चे हैं या बड़े हैं, कोई भी जिसको भी बुद्धि याद नहीं रहता हो कुछ भी, तो वो भी इस जल को पीने से अपनी बुद्धि को बढ़ा सकता है। तो मैंने किसी संत की कथा में सुना था। ये प्रयोग मैं आपके लिए इसलिए लेके आई हूँ ताकि आपको भी इसका फ़ायदा हो सके। मैं तो इसको करती ही करती हूँ और आप भी करोगे तो आपको भी फ़ायदा नज़र आएगा। बच्चों को, बड़ों को, किसी को भी ये जल पिला सकते हो। तो ये जल तैयार कैसे करना है? आपको एक ऐसी किनारे वाली कटोरी चाहिए, ये जैसे इसी के किनारे हैं तो किनारे वाली एक कटोरी चाहिए और उसका एक ढक्कन चाहिए। बाज़ार से ले आना, ये तो बहुत सस्ती सी आ जाती है। तो इसको क्या करना है, इसको पहले गंगा जल डाल के थोड़ा सा धो के साफ़ करके इसमें गंगा जल डाल लो और फिर मीठा पानी डाल लो, जो आप पीने का पानी इस्तेमाल करते हो, आरओ का पानी। वो डालने के बाद आपको ये गंगा जल बन जाएगा। अब ये गंगा जल को आपने हाथ में ले लेना है, सीधे हाथ में, दाहिने हाथ में, राइट हैंड में ले लेना है। और इसकी ये वाली फिंगर जो है और अंगूठा, इसको इसके कटोरी के साथ नहीं लगाना। आपने सिर्फ हथेली में लेना है इसको, जल को। और दूसरा हाथ जो है, लेफ्ट हैंड, वो आप इसके नीचे लगा लोगे। नीचे लगाने के बाद उसका भी हाथ, जो उंगली है वो अलग ही रहेगी। लेकिन हम नीचे वाले हाथ से हम काउंटिंग करेंगे। 24 बार गायत्री मंत्र का जाप पढ़ते हुए हम इसकी काउंटिंग करेंगे। तो गायत्री मंत्र का जाप जब आप करोगे तो उसको, जल को देखते रहना है। आंख तो झपकेगी लेकिन नज़र इधर उधर नहीं जाएगी, सिर्फ कटोरी के जल के ऊपर ही रहेगी। तो ये काम आपने करना है अमावस के बाद। अमावस जो आती है, अंधेरी रात होती है, उसके बाद चंद्रमा, नया चंद्रमा निकलना शुरू हो जाता है। उसके बाद जो भी संडे आएगा, जो भी रविवार आएगा, उस दिन आपने 9 से 11 बजे के बीच में ये वाला उपाय करना है। कैसे करना है कि आप इस जल को देखते हुए और नीचे उंगलियों पे गिनते हुए 12 बार, तो आप एक चक्कर में इसको गिन लोगे। आपके हाथ में 12 हैं, पोरे हैं, तो इसको 12 बार गिन लोगे। फिर 12 बार दूसरे राउंड में गिन लोगे तो ये 24 बार हो जाएगा। जैसे मैं आपको गिन के बताती हूँ, जैसे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऐसे एक बार हो गया, फिर 2 बार, 3 बार, 4 बार, ऐसे 12 बार तो एक बार गिन लोगे, फिर दूसरे राउंड में 12 बार गिनोगे तो ये 24 बार हो जाएगा। और नज़र आपकी जल के ऊपर ही रहनी चाहिए। नज़र का बहुत असर होता है और पानी ये चार्ज हो जाएगा। जब आप 24 बार कर लोगे उसके बाद आप इसमें एक फूंक लगाओगे, मुंह से फूंक लगाओगे उसको। फिर उसको कस के ढक्कन को बंद कर दोगे। जैसे ऐसे फूंक लगाओगे ना, फिर इसको ढक्कन को बंद कर दोगे। अब ये आपका जल तैयार हो गया। अब जब भी जल पियोगे, दिन में 2 बार, 3 बार, 4 बार, इसके 1 चम्मच पानी के पहले इसको डाल लो और फिर आप पीने का जल डाल लो। तो आपका ये वाला जल जो है वो पूरा गिलास आपका यही वाला जल बन जाएगा। तो आप इसको पीते रहो, शनिवार तक पी लो उस, थोड़ा थोड़ा करके। और फिर संडे आ जाएगा, फिर आप हर संडे ये वाला उपाय कर सकते हो, चाहे वो अंधेरी रात वाला हो, चाहे वो चांदनी रात वाला हो। तो आप इसको करते रहोगे। जैसे महीने में 4 संडे आते हैं तो 4 बार करोगे। उसके बाद अगले महीने फिर कर लेना, अगले महीने फिर कर लेना। इससे उन्होंने बताया मेरे को, कथावाचक ने, कि एक तो गुस्सा शांत होता है, एक बुद्धि तेज होती है। कई बार बुजुर्ग जो होते हैं उनकी भी बुद्धि कम होने लग जाती है, याद नहीं रहता उनको भी आप पिला सकते हो। ये अपने बच्चों को भी पिला सकते हो जो स्कूल गोइंग हैं बच्चे, और खुद भी पी सकते हो। तो आपको ये मेरी प्रयोग कैसा लगा, आप कमेंट, लाइक, शेयर करके इसको ऐसी जगह पे रख देना है कि जहाँ पे जूठे हाथ ना लगे। मैं तो मंदिर की ऊपर वाली उस पर रख देती हूँ, छत पे, मंदिर की छत पे रख देती हूँ, वहाँ जूठे हाथ नहीं लगते। तो ये सेफ रहता है, गिरता भी नहीं है, मतलब बिखरता भी नहीं है। तो आपको मेरा ये प्रयोग कैसा लगा, आप कमेंट करके लाइक शेयर ज़रूर करो और इसका फ़ायदा भी उठाओ। थैंक यू सो मच फॉर माई वॉचिंग माई वीडियो।